हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है आपका 23 अप्रैल 2021 और 23 अप्रैल 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ हमने वीडियो के एंड में आज आपके लिए क्वेश्चन दिया है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही कल के क्वेश्चन का भी आंसर आपको इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा उत्पादित यूरिया उर्वरक के लिए एक विशेष सब्सिडी नीति को मंजूरी दी है। तो यह मंजूरी किसने दी है, किसके द्वारा दी गई है? यह दी गई है तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड, ऑप्शन बी। तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया उर्वरक के लिए एक विशेष सब्सिडी नीति को मंजूरी दी है। तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 4 सार्वजनिक उपक्रमों गेल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड और भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड उड़ीसा में एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र भी स्थापित कर रहा है। अगला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 22 अप्रैल। प्रदूषण के बारे में जागरूकता पैदा करने और नीले ग्रह के पर्यावरण का जश्न मनाने के लिए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सीनेटर गेटलार्ड नेल्सन द्वारा स्थापित पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस नाम दिया। इस वर्ष जो पृथ्वी दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है रिस्टोर आवर अर्थ, रिस्टोर आवर अर्थ। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश ने ग्रीस के साथ अपने सबसे बड़े रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो यह सौदे पर हस्ताक्षर किस देश ने किए? यह कि आपके इजराइल ने, ऑप्शन ए। इस समझौते में 22 साल की अवधि में इजराइल के रक्षा ठेकेदार एल्बिट सिस्टम्स द्वारा हेलेनिक एयरफोर्स के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और संचालन के लिए $1.65 बिलियन का अनुबंध शामिल है। प्रशिक्षण केंद्र इजराइल की अपनी उड़ान एकेडमी की तरह बनाया जाएगा और यह 10 मीटर 346 प्रशिक्षण विमान से सुसज्जित होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस राष्ट्रीय उद्यान में आग लग गई? तो दक्षिण अफ्रीका का वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था जिसमें आग लग गई? वो है आपका टेबल माउंटेन, ऑप्शन डी, टेबल माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। इस आग के कारण दक्षिण अफ्रीका के जो सबसे प्रसिद्ध स्थल थे उसमें से एक को तेजी से खाली करना पड़ा। टेबल माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के सबसे प्रतिष्ठित पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह पूरे केपटाउन और आसपास के क्षेत्र में फैला है और हर साल लगभग 1 मिलियन आगंतुकों का स्वागत करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य की प्रियंका मोहिते ने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई की? तो प्रियंका मोहिते किस राज्य की हैं जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई की? ये आपकी महाराष्ट्र राज्य की हैं, ऑप्शन ए। माउंट अन्नपूर्णा दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। वह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय की पर्वत श्रृंखला है जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है और इसे चढ़ने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है। अब ये आपकी महाराष्ट्र की थी, तो महाराष्ट्र आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र है जिसकी राजधानी है मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये वहाँ के मुख्यमंत्री और ये भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वहाँ जो आपकी महाराष्ट्र में जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें आपकी 19। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भूमिधर बर्मन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो भूमिधर बर्मन जो थे वो राजनीति के क्षेत्र से संबंधित थे, ऑप्शन बी, राजनीति। ये कौन थे? ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेश्वर सेकैया की मृत्यु के बाद कांग्रेस के दिग्गज बर्मन ने 22 अप्रैल से
14 मई 1996 तक असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वह पहली बार 1967 में विधानसभा के लिए चुने गए और इसके बाद उन्हें 6 बार चुना गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनिलैब्स ने किसके साथ हस्ताक्षर किए? तो यूनिलैब्स ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ हस्ताक्षर किए। यूनिलैब्स यूरोपीय डायग्नोस्टिक सेवा प्रदाता है। इस पर यूनिलैब्स के दुनिया भर में कोविड परीक्षण नेटवर्क को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ट्रैवल पास में शामिल करने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। वह समझौता यूनिलैब्स को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ट्रैवल पास ऐप में एकीकृत होने वाले पहले प्रमुख लैब समूह में से एक बना देगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूके सरकार भविष्य की बीमारियों के लिए एक नई महामारी तैयारी साझेदारी किसकी अध्यक्षता में शुरू करेगी? तो यूके सरकार एक नई महामारी तैयारी साझेदारी किसकी अध्यक्षता में शुरू करेगी? वो करेगी पैट्रिक वॉलेंस की अध्यक्षता में, ऑप्शन डी। इसकी जो घोषणा है वो ब्रिटिश उच्चायोग ने की। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इस पहल की सदस्य होंगी। इसकी अध्यक्षता यूके सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार सर पैट्रिक वॉरेंस करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फरीद साबरी का राजस्थान में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो जो फरीद साबरी थी ये गायन के क्षेत्र से संबंधित थी, ऑप्शन डी गायन। प्रसिद्ध साबरी ब्रदर्स के जोड़ी के फरीद साबरी का राजस्थान में 21 अप्रैल को निधन हो गया। फरीद साबरी को सदाबहार गीत डर ना हो जाए, कहीं डर ना हो और एक मुलाकात जरूरी है सनम के लिए जाना जाता है। उन्होंने फिल्म हिना के लिए महान गायिका लता मंगेशकर के साथ भी गीत गाया। फरीद और उनके भाई ने परदेश और ये दिल आशिकाना जैसी फिल्मों में भी कव्वालियों की प्रस्तुति दी। हाल ही में कौन सा देश विश्व का प्रेस स्वतंत्रता रक्षकों का सबसे बड़ा जेलर बना हुआ है? तो प्रेस स्वतंत्रता रक्षकों का सबसे बड़ा जेलर आपका चीन देश बना हुआ है, ऑप्शन बी चीन। 2021 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार चीन विश्व का प्रेस स्वतंत्रता रक्षकों का सबसे बड़ा जेलर बना हुआ है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि चीन इंटरनेट सेंसरशिप, निगरानी और प्रचार को अभूतपूर्व स्तर पर ले गया है, जिससे यह पत्रकारों के लिए विश्व के सबसे बुरे देशों में से एक है। सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति की जांच करता है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और कोस्टा रिका को प्रेस स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च स्थान दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने कोविड रोगियों को बेड आवंटित के लिए वेब पोर्टल covidggn.com लॉन्च किया? तो covidggn.com लॉन्च किसने कहाँ लॉन्च हुआ? ये किया है आपका गुरुग्राम में, ऑप्शन सी गुरुग्राम। अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता पर वास्तविक समय का डेटा भी प्रदान किया गया। यह सुविधा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिनके पास आधार कार्ड के अनुसार एक स्थानीय पता है। यह पोर्टल वेंटिलेटर, ICU और अन्य सुविधाओं पर वास्तविक समय की जानकारी भी प्रदान करता है। अब जो गुरुग्राम में शुरू हुआ, गुरुग्राम में आपका कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और हरियाणा कहाँ है आपका? यहाँ उत्तर प्रदेश के बराबर में हरियाणा है, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है वहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। ये है मनोहर लाल खट्टर और ये है सत्यदेव नारायण आर्य। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें आपकी 5। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कॉइनबेस ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड ने भारत विकास केंद्र का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया है? कॉइनबेस ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड ने भारत विकास का नेतृत्व करने के लिए पंकज गुप्ता को नियुक्त किया, ऑप्शन ए। वे भारत के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की साइट लीड होंगे और शुरू से टीम के निर्माण के लिए जिम्मेदार होंगे। गुप्ता डेपटेक स्टार्टअप हल्ली लैब्स के संस्थापक हैं, जिसे 2017 में गूगल द्वारा अधिकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत यात्रा स्थगित कर दी? तो वो आपके जापान देश के प्रधानमंत्री थे योशिहिडे सुगा, जिन्होंने अपनी भारत यात्रा को स्थगित कर दिया। भारत और जापान दोनों ने अपनी विदेश और रक्षा मंत्री की वार्ता को स्थगित करने का फैसला किया, जो कि टोक्यो में अप्रैल 2021 के लिए निर्धारित की गई थी। जापान ने हाल ही में कोरोना वायरस मामलों में एक तेज वृद्धि भी दर्ज की। अब जापान के ये कौन थे प्रधानमंत्री? जापान के बारे में पढ़ते हैं।
ये है आपका कहाँ है, जापान। ये रहा आपका यहाँ पर जापान, जिसकी राजधानी आपकी टोक्यो। वहाँ करेंसी चलती जापानी येन। वहाँ जो एम्परर है वो है नारुहितो, ये वहाँ के एम्परर हैं। और ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो भारत दौरे पर आने वाले थे, योशिहिदे सुगा। और ये जापान का आपका क्या है, ये फ्लैग है। ये पूरा ऐसे वाइट है और वाइट में बीच में आपको ये दिया गया, ये है वहाँ का फ्लैग। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने एक एंड टू एंड संवर्धित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म हाइपरसेंस लॉन्च किया। एक एंड टू एंड संवर्धित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म हाइपरसेंस लॉन्च किसने किया, यह कि आपका सुबेक्स लिमिटेड ने। ऑप्शन बी। यह डेटा मूल्य श्रृंखला में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसका लाभ उठाकर उद्यमों को तेज और बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। हाइपरसेंस ओपन सोर्स पर बनाया गया एक नो कोड इलास्टिक क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म है, जिसमें सभी संवर्धित एनालिटिक्स क्षमताएं हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है। तो वो कौन सा देश है जो स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है, वो है आपका रूस। ऑप्शन डी। यदि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंजूरी दे देते हैं तो रूस 2030 तक कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से अपने स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है। यह परियोजना रूसी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक नया अध्याय और वृहद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2 दशकों से अधिक के सहयोग से अंत का क्या देगी, संकेत देगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन उन व्यवसायों को कर क्रेडिट की घोषणा करेंगे जो टीके लगवाने के लिए लोगों को वेतन के साथ छुट्टी देते हैं। तो कौन करेंगे, वो करेंगे आपके जो बिडेन। ऑप्शन सी। जो बिडेन कौन है, ये हैं आपके अमेरिका के कौन, राष्ट्रपति, जो उन व्यवसायों को कर क्रेडिट की घोषणा करेंगे जो टीके लगवाने के लिए लोगों को वेतन के साथ छुट्टी देते हैं, क्योंकि वह कॉरपोरेट अमेरिका को टीकाकरण अभियान में अधिक शामिल करना चाहते हैं। सरकार की योजना है कि व्यवसायों को टीके लेने या किसी भी टीकाकरण के दुष्प्रभावों के उबरने के लिए उनके कर्मचारियों को वेतन के साथ 80 घंटे की छुट्टी देने के लिए प्रतिपूर्ति दी जाए। अब यह घोषणा जो बिडेन करेंगे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका कहाँ है आपका, ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये नीचे आपको अमेरिका का फ्लैग दिया गया है, जिसकी राजधानी आपकी वॉशिंगटन डीसी, और वहाँ मुद्रा चलती है आपकी डॉलर। वहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन, ये राष्ट्रपति हैं, और ये उपराष्ट्रपति कौन है आपकी, कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 4 एयरबस A321 CEO विमान खरीद रहा है। तो यह विमान कौन खरीद रहा है, यह खरीद रहा है आपका इंडिगो। ऑप्शन सी। जिनमें से प्रत्येक यात्री जेट से एक पूर्ण मालवाहक विमान कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तित होगा। पहले से ही 2 विमानों के लिए पट्टादाता के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, और इंडिगो को उम्मीद है कि जल्दी अगले 2 के लिए भी समझौता होगा। पहले इंडिगो द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्राकृतिक तालमेल का सबसे उच्च उपयोग करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ 5G नेटवर्क के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो अमेजन वेब सर्विसेज के साथ 5G नेटवर्क के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए आपका डिश नेटवर्क ने। ऑप्शन ए। यह 2021 में लास वेगास में संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना पहला नेटवर्क लॉन्च करेगा। डिश ने ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क नामक एक नई तकनीक को चुना है, जो भौतिक उपकरणों के उपयोग को कम करने के लिए क्लाउड पर नेटवर्क कार्यों को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में भारत और अमेरिका किस देश में स्थिरता के लिए अपने प्रयासों का समन्वय करेंगे। तो भारत और अमेरिका किस देश में अपने स्थिरता के लिए समन्वय का प्रयास करेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन आपको बताना है। साथ ही कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत किसने की, तो यह शुरुआत की पीयूष गोयल ने। ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और ज़्यादा ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको नेक्स्ट करंट 11 से सर्च करना है, आपको हमारा ये लोगो से पेज मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आप क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप आज ही हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम पर आपको डेली क्विज भी कराई जाती हैं। थैंक यू।